शायद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को बजट पेश नहीं करने दे रहे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार का बजट रुक गया है। आज उसे पेश होना था। 78,000 करोड़ का बजट है, लेकिन गृह मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के कारण ये फंस गया। आखिरकार क्या चक्कर है, क्यों बजट रुका? क्योंकि यदि 31 मार्च तक ये बजट पास नहीं होता है तो फिर 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंस ईयर होता है उसमें चाहे सैलरी जानी है, चाहे डेवलपमेंट होना है, चाहे योजनागत मद का पैसा है या गैर योजनागत मद का पैसा, फिर उस स्थिति में जो है दिक्कत होने लगती है कि कहाँ से दिया जाए। सब चीज़ का बजट में प्रोविजन होता है। तो ये खींचतान में दिल्ली के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आई केजरीवाल सरकार मुश्किल में? तो इस पे क्या कहना है उनके मंत्री का, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। और उससे पहले सुनिए एक रिपोर्ट कि किस आधार पे गृह मंत्रालय ने बजट को रोका और उसमें क्वेरी डाली। जानकारी के मुताबिक बजट में जो क्वेरी की गई है, जो सवाल उठाए गए हैं, उसमें विकास से ज़्यादा विज्ञापन पर खर्च का प्रावधान क्यों? दूसरा सवाल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 20% ही क्यों? तीसरा सवाल है डीटीसी और जल बोर्ड घाटे में है तो फ्री सुविधा क्यों? चौथा सवाल है कि सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों? एक तरफ आप सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसे लोन ले रहे हैं। पांचवा सवाल है कि आयुष्मान योजना के लाभ से दिल्ली वाले वंचित क्यों किए जा रहे हैं? कुल 78,880 करोड़ रुपए के बजट में से 557 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च होने हैं, जबकि 4,788 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। इन खर्चों के लिए सरकार 10,000 करोड़ का लोन लेगी। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कल से अरविंद केजरीवाल का झूठ देख रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा बजट की मंजूरी के बाद ही बजट की तारीख निर्धारित करने का नियम है। उपराज्यपाल ने 9 मार्च को भेजी है, 17 मार्च को आपत्ति लगाकर भेजी गई। 3 दिनों तक फाइल दबाकर रखी गई थी। इनकी मंशा झूठ बोलने और बदनाम करने की है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह षड्यंत्र किया कि बात को छिपाए रखी और अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। ये कहना है वीरेंद्र सचदेवा का, जबकि आपका और मंत्री का कुछ और ही कहना है। सुना आपने, ये स्थिति है, ये वजह है कि विज्ञापन के पैसे की बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप लोन लेने की बात कर रहे हैं। एक तरफ पानी और बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसको मीट आउट करने के लिए लोन लेने की बात कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन की बात उसमें है, ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से। और अब दिल्ली सरकार का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। आज दिल्ली का 9वां बजट पेश होना था, लेकिन कल शाम को ही इस पे केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। और मैं बस आपके बीच जो कुछ फैक्ट्स जो सामने आए हमारे, और किस दिन हमने बजट को आफ्टर फॉलोइंग ऑल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने इसको MHA भेजा, जो उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस चिट्ठी को देखें ध्यान से, तो 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरा बजट जो है वो MHA को भेज दिया था 10 तारीख को। लेकिन कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे पता चलता है कि MHA ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं और उसको बजट को अप्रूव नहीं किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो पता चलता है कि 17 मार्च को एक चिट्ठी MHA से चीफ सेक्रेटरी को जो एड्रेस है, इस पर अगर आप डेट देखें तो 17 मार्च 5:23 पे ये मेल के द्वारा ये चिट्ठी आती है चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस चीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर को 20 तारीख को 2 बजे पता चलता है। और कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से 2-3 बार बात किया,
चीफ सेक्रेटरी से 2 बार बात की कि भाई जो चिट्ठी आई है उसको आप पेश तो करें, फाइनेंस मिनिस्टर को, सरकार को पुटअप तो करें। तो बड़े हैरानी की बात है कि शाम को 6 बजे ये पुटअप होती है। तुरंत जो कुछ क्वेरीज एमएचए ने रेज की उसका जवाब बनाया और रात को 9 बजे सीएम साहब के पास जाके उस फाइल को अप्रूव कराया। उसके बाद तुरंत उसको एलजी साहब के पास भेजा गया। लगभग रात को 10:30-11 बजे के आसपास वो फाइल वापस आती है और तुरंत उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भेजा जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास 8 से 9 बजे के बीच में दोबारा मेल के द्वारा उसको एमएचए भेज दिया गया है और फिज़िकल फाइल भी एमएचए भेज दी गई है। अभी तक हमें कोई सूचना मिली नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मैंने कभी ना देखा ना सुना। शायद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को बजट पेश नहीं करने दे रहे। तो उसके पीछे मंशा जो है वो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली सरकार को काम बिल्कुल नहीं करने देना। आप सोचिए, अगर बजट पेश नहीं होता है तो तनख्वाह तक सबकी रुक जाएगी, कोई दिल्ली में काम नहीं हो पाएगा। 2 करोड़ दिल्ली के लोग जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार जिस पार्टी को चुन के भेजा सदन में, वो पार्टी को अगर बजट भी अपना पेश नहीं करने दिया। तो ये कैलाश गहलोत हैं, ये कह रहे हैं कि बजट जो पेश होना था कल जाकर के चीफ सेक्रेटरी ने शाम को बताया है। इसके पहले दिल्ली सरकार के पास क्वेरी पहुंची ही नहीं। यदि पहुंची होती तो हम उसका जवाब दे दिए होते। फिर उन्होंने तिथिवार बताया है कि कब हमने बजट मंजूरी के लिए भेजा, कब हमारे पास क्वेरी की बात आई और फिर कब हमने दोबारा उसको भेजा है। अब बहरहाल खबर ये आ रही है कि एलजी ने जो है बजट को मंजूरी दे दी है और उसके बाद गृह मंत्रालय को भेजा गया है मंजूरी के लिए। शायद जो क्वेरी मांगी गई होगी उसका क्वेरी का जवाब ये दे देंगे तो 1-2 दिन के अंदर मंजूर हो जाएगा। अभी कोई वैसे क्राइसिस इस तरीके का नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जबकि बजट जो तिथि निर्धारित थी उस तिथि पर पेश नहीं हुआ है और उसको एक्सटेंड करना पड़ा है, जिसको लेकर के विधानसभा में जम करके हंगामा भी हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि आपके विधायक ज़्यादा हैं, उन्होंने हंगामा किया कि ये सब कुछ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अब इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।